तो सुना आपने प्रधानमंत्री ने कैसे भारत की सुरक्षा को और मजबूत और सुनिश्चित करने के लिए भविष्य की योजनाओं का भी जिक्र किया। आज लाल किले के प्राचीर से जब आज वो अपना भाषण दे रहे थे, प्रधानमंत्री किस तरह की योजना की बात कर रहे हैं भारत के भविष्य के लिए, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल के सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। सुशील कुमार सिंघल पूर्व राजदूत हमारे साथ हैं और प्रोफेसर अमिताभ सिंह फॉरेन एक्सपर्ट हैं हमारे स्टूडियो में। मंतोष शर्मा हमारे साथ अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन कुलकर्णी सर, सीधे सीधे मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री के मुख्य बातों को देश की सुरक्षा से जुड़ी जो उन्होंने कही, चाहे वो सुदर्शन मिशन की बात करें, पाकिस्तान की परमाणु ब्लैकमेलिंग से नहीं डरने की बात करें, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा ये कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ संपन्नता नहीं, संपन्नता तभी है जब देश सुरक्षित है। मिलाकर इन बयानों को हम समझे तो प्रधानमंत्री क्या संदेश दे रहे हैं पाकिस्तान को, अमेरिका को और पूरे देशवासियों को? प्रधानमंत्री ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि भारत को अगर समृद्ध सक्षम होना है तो हर क्षेत्र में हम लोगों ने अपने पांव पे खड़े रहने की कोशिश करनी है। हम जब सुदर्शन चक्र की बात करते हैं, उन्होंने साफ कहा है कि सारे वल्नरेबल एरिया, वल्नरेबल पॉइंट्स जो भी देश के अंदर है, सिर्फ फौज से सीमित ही नहीं, कोई भी कैसे भी हो, उन सबको हम यकीन करेंगे कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और ऐसा सुदर्शन चक्र जो सिर्फ डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, इंटरसेप्ट नहीं करेगा, दुश्मन को उससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। जब हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं, उन्होंने कहा आत्मसम्मान, सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात नहीं है, आत्मसम्मान की उन्होंने बात कही है। ये बहुत ज़रूरी है। और जब वो बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के, उन्होंने साफ कहा है कि वो एक दीवार बनकर खड़े रहेंगे। हमारे जितने भी किसान हैं, जितने भी पशुपालक हैं, जितने भी फिशरीज में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए वो दीवार के तौर पर खड़े रहेंगे। यानी कि पानी का जो दुरुपयोग हो रहा था, जो दुश्मन उसका उपयोग ज़्यादा कर रहा था, वो हमें मंजूर नहीं है। और कारण एक कि इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के जिस प्रकार से पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने भी कहा कि अगर भारत डैम बनाएगा तो हम उसको 10 मिसाइल ठोक करके बर्बाद करेंगे। साफ साफ संदेश, साफ साफ, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे टैरिफ्स को लेकर के, उन्होंने बहुत साफ, बहुत अच्छे तरीके से बताया कि भारत अपने आप, अपने पांव पे, अपनी समृद्धि, अपना सक्षम होने की जो काबिलियत रखता है, वो अगले 10 साल के अंदर पूरी काबिलियत पाने में सक्षम रहेगा। बिल्कुल। और मिशन 2047 इसका जिक्र लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है। और देखिए, एक और बड़ी खबर आपको बताएं, बिना नाम लिए डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर भी पीएम मोदी का जवाब आ गया है। किसी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार है, यह प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। पशुपालकों के हित में मोदी खड़ा है। सरकार फाइल में नहीं, लोगों की लाइफ में हो। सरकार फाइल में नहीं, लोगों की लाइफ में हो, यह प्रधानमंत्री की तरफ से लाल किले से कहा गया। सुनिए आप। पीएम धन धान्य कृषि योजना वो देश के 100 जिले जहां थोड़ी सी भी मदद कर देंगे तो वहां का किसान भी भारत के अन्य किसानों की बराबरी कर देगा। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के किसान, भारत के पशुपालक, भारत के मछुआरे, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। तो जिस मुलाकात पर पूरी दुनिया के निगाहें हैं, कुछ घंटे बाद वो मुलाकात होनी है अमेरिका के अलास्का में। दुनिया की ये सबसे बड़ी बैठक होने वाली है क्योंकि यूरोप से लेकर अमेरिका तक एक शांति की जो उम्मीद है इस बैठक से बंधी हुई है।
लेकिन इस वार्ता से पहले जो संकेत मिल रहे हैं, बैठक की एक एक अपडेट सबसे पहले टीवी 9 भारतवर्ष पर होगी। जो बैठक में इस वक्त तैयारियां हो रही हैं उससे जुड़ी बड़ी जानकारी हम आपको देंगे। पुतिन और ट्रंप की दोनों टीमों की तरफ से क्या क्या बयान आए हैं वो विस्तार से हम आपको बताएंगे। लेकिन देखिए, बैठक के पहले बहुत कुछ हो रहा है और बड़ी खबरें क्या हैं इस वक्त बैठक के पहले वो आप देख लीजिए। पहली बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, बेल्गेरोड में यूक्रेन का ड्रोन से हमला और यूक्रेन ने रूसी वाहन को निशाना बनाया। यूक्रेनी हमले से कार में आग लग गई। ड्रोन हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। Дом, блядь. तो यूक्रेन का यह हमला ड्रोन से अटैक किया गया है। इस कार को देखिए आप जरा, कैसे पिन पॉइंट इस कार पर यह अटैक किया गया, ड्रोन अटैक किया गया। 3 लोग घायल हुए हैं जो जानकारी मिल रही है इस हमले में। Дом, блядь. और देखिए एक और बड़ी खबर, यूक्रेन का रूस पर बारूदी प्रहार। यूक्रेन का रूस के गोला बारूद डिपो पर हमला हुआ है। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान। ये देखिए आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आज अलास्का में होनी है पुतिन और ट्रंप की मुलाकात, लेकिन इससे पहले ही यूक्रेन ने अपने हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन की तरफ से रूस के गोला बारूद डिपो पर जो हमला किया वो आप देख पा रहे हैं। और इधर पोक्रोवस्क में रूस का बारूदी प्रहार, यूक्रेनी सैन्य ठिकाने पर ड्रोन से हमला, रसद केंद्र पर गेरान ड्रोन से अटैक किया गया। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, रूस की तरफ से यूक्रेन पर ड्रोन अटैक किया गया है। यूक्रेनी सैन्य ठिकाने पर हमला किया गया और इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये देखिए आप तस्वीरें आपके सामने, ड्रोन के जरिए अटैक, यूक्रेनी सैन्य ठिकाना, यहां पर सैनिक आपको नजर आ रहे, यूक्रेनी सैनिकों पर यह हमला किया गया। और इधर कुर्स्क में यूक्रेन का भीषण हमला, यूक्रेन ने इमारत को निशाना बनाया है। ड्रोन हमले से इमारत में आग लग गई। देखिए किस तरह से इस इमारत को नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि कुर्स्क में यह हमला हुआ, यूक्रेन ने यह अटैक किया है और इस बिल्डिंग को निशाना बनाया। ड्रोन हमले की वजह से इस इमारत में आग लग गई। तस्वीरें आप देखिए। Просто пиздец. Просто жесть вообще, господи, бедные люди. Ой. Какой кошмар. полный ужас. Просто пиздец. Просто жесть вообще, господи, бедные люди. और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जो हमला किया गया। देखिए आप अलास्का में यूक्रेन के समर्थन में प्रदर्शन भी हो रहा है। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से पहले ये रैली, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहा है अलास्का की, जहां पर यूक्रेन के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग उतर आए हैं। ट्रंप पुतिन की मुलाकात से पहले ये रैली, आज मुलाकात होने वाली है, महामुलाकात सुपर पावर्स की, और इससे पहले यूक्रेन के समर्थन में अलास्का के लोग सड़कों पर। Просто жесть вообще, господи, бедные люди. Ой. Какой кошмар.
और कुछ घंटे बाद आज सबसे बड़ी मुलाकात होनी है। जी, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच ये बैठक होनी है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। अमेरिका के अलास्का में होगी बड़ी बैठक। रूस और यूक्रेन जंग को लेकर दोनों की ये मुलाकात होनी है। और क्या वाकई में इस मुलाकात से कुछ ठोस नतीजे निकलकर सामने आएंगे जिससे इस युद्ध को रोकने में मदद मिलेगी? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। हमारे सहयोगी मनीष झा भी ज्वाइन इन कर चुके हैं स्टूडियो में, आपको नजर आ रहे हैं। मनीष, कितनी उम्मीद रखी जाए? बस कुछ घंटे का वक्त और पुतिन और ट्रंप की वो मुलाकात जिसके बारे में कुछ वक्त पहले तक किसी ने सोचा नहीं था। और इस मुलाकात से पहले अगर ट्रंप ये बोलते हैं कि 25% ये मुलाकात फेल भी हो सकती है, तो वो क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए, वैसे तो कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन मुझे लगता है कि अलास्का से किसी भी तरह की उम्मीद रखना बेमानी होगा। खुद इस पूरे मीटिंग के जो आयोजक हैं ट्रंप, उनको खुद ही भरोसा नहीं है। वो तो 25% बहुत ज़्यादा कह रहे हैं, थोड़ा उनकी मैथमेटिक्स से कमज़ोर भी है, वो नंबर के साथ खेलना बहुत पसंद करते हैं। लेकिन मुझे लगता है 2.5% से ज़्यादा उम्मीद उनको खुद भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके तमाम स्टेक होल्डर भी अभी ट्रंप पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। जेलेंस्की का ऐलान है कि वो किसी भी कीमत पर जो ज़मीन की अदला बदली है उसको वो नहीं मानेंगे। यूरोपीय यूनियन पूरी तरह से यूक्रेन के साथ खड़ा है। अमेरिका की बड़ी हथियार लॉबी भी शांति नहीं स्थापित होने देगी। इन सब के बीच अगर कहें तो जिस तरीके से आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सभी भारतीय गदगद हैं, उसी तरह से 15 अगस्त के मौके पर पुतिन भी गदगद हैं, क्योंकि बीते 3 साल में पुतिन को जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग किया गया था, अलास्का की इस बैठक ने दरअसल उनके जो व्यक्तित्व है या फिर उनकी जो लेजिटिमेसी है उस पर ट्रंप की मोहर लग गई है। तो ये रूस के लिए बल्ले बल्ले वाली स्थिति है, लेकिन ट्रंप को क्या हासिल होगा अगले कुछ घंटे में पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सिन्हा सर, सवाल यह है कि जिस तरीके से इस मीटिंग को लेकर जानकारियां सामने आ रही हैं, बड़ी तैयारी इस मीटिंग को लेकर की गई है। वहां पर एक तरीके से जो एयर स्पेस है वो बंद है, लोगों का आना जाना बंद है। अलास्का को चुनना ही अपने आप में एक सिंबलाइज करता है कि आखिर इसका महत्व का, इस बैठक को किस तरीके से देखा जाए। आपका असेसमेंट क्या कहता है? पुतिन किन शर्तों के साथ इस बैठक में आ रहे हैं या राजी हुए? क्योंकि पुतिन का यस बोलना भी अपने आप में एक बड़ा इंडिकेशन है, अपने आप में एक बड़ा अर्थ रखता है कि वो ट्रंप से मिलने आ रहे हैं, वो मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, आपने जो बात कही कि ये जो मुलाकात किन परिस्थितियों में हो रहा है और कैसे हुआ, देखिए इसके पहले 6 महीने का समय बीत चुका है, कितनी बार उनके फ़ोन पे बात हुई है और उसके बाद वो हम हाथ भरते रहे हैं और शर्तें भी दिखाते रहे हैं। अभी ये जो उनके स्पेशल एनवॉय हैं, जो उनके गोल्फ के बडी हैं, जो गए थे स्टीव विटकॉफ, उसके बाद उन्होंने कुछ चीज़ें उनसे बात की और उसके बाद उन्होंने ट्रंप से बात किया। पूरे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में इसको किसी को नहीं पता है कि किन शर्तों पे बातें हो रही हैं, इसके अलावा पुतिन और उनके विटकॉफ के बीच में। हाँ, ये क्यों वेन्यू चुना गया और क्यों अलास्का आई? अलास्का 1867 में ये रशिया का हिस्सा होता था। उसके पहले इसको उन्होंने 7.2 मिलियन डॉलर के ऊपर में अमेरिका ने रशिया से खरीदा था। इसके ऊपर में पुतिन साहब ने पिछले साल दिसंबर में डिक्री की है कि बाय लॉ, बाय उसके लिए पैसे भी इकट्ठे हो रहे हैं रशिया में, इसको लिया जाएगा। तो एक कारण है। और ये देखिए, उसी दौरान हमारे एनएसए भी वहाँ थे। तो ये वेन्यू का जो सिलेक्शन है किन कारणों से हुआ, पहले तो ये चर्चा में नहीं थी। ये तो चर्चाएं हुई थी कि ये शायद आपके टर्की में हो, इस्तांबुल में हो, या इसके अलावा मिडिल ईस्ट की भी बात आ रही है। ऑल ऑफ अ सडन ये आई है, तो वो उसको छोड़ देते हैं कि क्या है। देखिए, अभी जो बात है, जो मनीष भी बता रहे थे कि कितनी आपको संभावनाएं लगती हैं, तो ये तो पहले ये करते थे डोनाल्ड ट्रंप साहब कि हम लिसनिंग ड्रिल के लिए जा रहे हैं, हमारा लिसनिंग का होगा कि हम सुनेंगे कि क्या बोलना चाहते हैं। मगर कल जो उनकी बातें आई, खास करके जब उन्होंने नाटो के सदस्यों से, यूएसए से बात की और उसमें जेलेंस्की भी थे जर्मनी में, उनके बाद थोड़ा सुर ताल बदल गया। उनसे जब पूछा गया कि आप यदि नहीं मानते हैं पुतिन तो आप क्या करेंगे,
तो उन्होंने एक बिल्कुल, तब उन्होंने बताया था सर, हमने देखा भी कि कैसे कहा कि इसके बाद बड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। और सर एक और बड़ा मेजर पॉइंट है, क्योंकि रशिया से अलास्का की जो दूरी है वो महज 5 किलोमीटर है। विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स यहां पर कोई फाइटर जेट पहुंच सकते हैं अगर कोई भी एडवर्स सिचुएशन यहां पर आती है। आएंगे सर आपके पास, क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही, इसका रुख कर रहे हैं। अलास्का वार्ता, अलास्का मंथन से पहले डोनाल्ड ट्रंप का भी बड़ा बयान, मैं राष्ट्रपति नहीं होता यूक्रेन पर कब्जा हो जाता। ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, पुतिन पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेते, पुतिन मेरे साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान। तो सुना आपने, ट्रंप ने क्या कहा कि पुतिन यूक्रेन पर कब्जा कर लेते अगर मैं राष्ट्रपति नहीं होता तो। क्या दावा किया है ट्रंप ने, जल्दी से बताते हैं आपको। मैं राष्ट्रपति नहीं होता तो पूरे यूक्रेन पर पुतिन का कब्जा हो जाता, रूस का कब्जा होता। एक बात उन्होंने ये कही, ये एक ऐसा युद्ध है जो कभी नहीं होना चाहिए था, ये ट्रंप ने कहा है अपने बयान में। अब देखिए इसके मायने क्या है। यूक्रेन जंग से पल्ला झाड़ रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप नहीं चाहते कि यूक्रेन युद्ध में उनका नाम आए। वार्ता फेल होने के हालात में खुद को बचाने की कोशिश है, नोबेल पुरस्कार की उम्मीद में सिर्फ युद्ध विराम का क्रेडिट लेना चाहते हैं। और इसी बात को लेकर मैं समझना चाहूंगा आपसे, अमिताभ सर एक बात जरा बताइए मुझे कि जो बात कही जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, आपको नहीं लगता ये बड़ा हास्यास्पद है? क्योंकि ऐसी खबरें आ रही है सामने कि पुतिन के साथ बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोल भी दिया है, यह आश्वासन भी दे दिया कि ठीक है, जहां तक आपका कब्जा हो गया, जहां तक रूसी सैनिक मौजूद है वो इलाका आपका हो जाएगा। और बोल रहे हैं पुतिन कि मैं ना होता तो पूरा यूक्रेन कब्जे में हो जाता। देखिए, इसमें 2-3 बहुत बड़ी बातें हैं। पहली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप इसमें अमेरिका का भी हित खोजेंगे, यानी अगर वो जा रहे हैं अलास्का, पुतिन से बात कर रहे हैं तो यूक्रेन युद्ध तो है ही, अपनी ट्रेड डील भी करेंगे। अब तक यूक्रेन युद्ध के बाद और जब से ट्रंप आए हैं अब तक उन्होंने सैंक्शंस नहीं लगाए हैं या टैरिफ नहीं बढ़ाया, तो ये एक बहुत चौंकाने वाली बात होगी अगर वो अपनी डील यानी अमेरिका की डील उनसे रेयर अर्थ, क्रिटिकल मिनरल्स इन पर नहीं करेंगे। दूसरी बात, अपेक्षाएं बहुत हैं, लेकिन हम ये भी मान लें कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 2 राष्ट्रपति, रूस के राष्ट्रपति और ट्रंप मिल रहे हैं यहाँ, जो अब तक नहीं हुआ 3.5 साल के काल में, तो ये एक अचीवमेंट माना जाए। तीसरी बात, जो यूक्रेन की अपेक्षाएं हैं वो भी वाजिब हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जितने भी टेरिटरी हैं हम उनको दे नहीं सकते, और यही पोजीशन ज़ेलेंस्की ने शुरू से लिया है। लेकिन यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति है कि नहीं, और उस पर हिंट कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ जो बातें होंगी उसमें यूरोप का, यूक्रेन दोनों का भी हित देखा जाएगा, और साथ में ट्रंप ये भी मनवाना चाहेंगे कि जो पहले भी उन्होंने कहा कि कुछ भूमि उनको देनी पड़ेगी, कुछ स्वैप होगा, और वो दोनेत्स्क के बारे में ज्यादा कह रहे हैं, जापोरिजिया के बारे में कह रहे हैं कि वो उनको वापस कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता पुतिन या ज़ेलेंस्की इसके लिए कभी तैयार होंगे। लेकिन एक आधार तो शुरू हुआ है, एक बातचीत शुरू हुई है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और साथ में आने वाले समय में हम ये भी देखेंगे कि अगर इन पर जो कह रहे हैं कि 25% ही लग रहा है कि वो वार्ताएं सफल होंगी, अगर ये असफल होती है तब युद्ध और आगे बढ़ेगा, सैंक्शंस और आगे बढ़ेगा। जो भारत, बेसेंट ने बड़ा क्लियर कर दिया है, उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी ने, कि हम भारत पर और एडिशनल टैरिफ लगाएंगे अगर ये सफल नहीं होता है, यानी करे कोई भुगते कोई। और इसका कारण सबसे बड़ा यही है कि इस समय भारत ने जो पोजीशन लिया था उसको अमेरिका अस्वीकार कर रहा है, चीन के साथ उनके संबंध अच्छे हो रहे हैं, उसको भी भारत के लिए एक चिंता का विषय है। तो भारत के चिंता के विषय को लेकर अगर डोनाल्ड ट्रंप के में तो सर एक चीज साफ दिख रही है कि हर उस देश से वो संबंध प्रगाढ़ करते जा रहे हैं जो भारत का एक तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली दुश्मन है। पाकिस्तान के साथ देख लीजिए, चीन के साथ देख लीजिए, कितनी दरिया दिली चीन के लिए ट्रंप दिखा रहे हैं। सवाल यही है कि ट्रंप की ये पॉलिसी क्या है? क्या ये पूरा का पूरा यू टर्न ले रहे हैं अमेरिकन जो ट्रेडिशनल लाइन ऑफ डिप्लोमेसी है उससे? इस पर हम आगे सिंगल सर से समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए, पुतिन से मुलाकात से पहले ट्रंप का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। पुतिन से वार्ता फेल होने की आशंका है, ये ट्रंप ने कहा है। वार्ता फेल होने की 25% आशंका है, ये ट्रंप ने कहा है। उम्मीद है पुतिन के साथ दूसरी बैठक होगी, होपफुल भी हैं, अभी से ही दूसरी मीटिंग की बात भी कहने लगे हैं। आप समझिए कि किस माइंडसेट के साथ वो इस मीटिंग में जा रहे हैं। तो सुना आपने ट्रंप ने क्या कहा। वो
आशंका भी जता रहे हैं कि यह बैठक असफल भी हो सकती है। और उन्होंने यह कहा कि 25% मुझे इस बात की आशंका है कि यह बैठक फेल हो सकती है। और साथ ही उन्होंने एक दूसरी बैठक का भी रेफरेंस उठा लिया, क्योंकि वो मान के चल रहे हैं कि अगर यहां कामयाबी नहीं मिली तो हम दूसरी बैठक भी करेंगे। तो देखिए जिस तरीके से वो आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि क्या यह वार्ता फेल होगी। ट्रंप ने क्या कहा ये देखिए। अलास्का में पुतिन से यूक्रेन जंग पर चर्चा करेंगे। एक बात तो ये, इस बैठक के बाद दूसरी बैठक होने की उम्मीद है। पुतिन ज़ेलेंस्की की बैठक का रास्ता निकलेगा। अगली बैठक में जमीन की अदला बदली के मुद्दे होंगे। अलास्का बैठक के असफल होने की 25% संभावना है। अब बातचीत फेल होने का डर आखिर क्यों है ट्रंप को? बैठक में जमीन मुद्दे पर टकराव की आशंका है और इसको लेकर पुतिन भी मुझे लगता है किसी भ्रम में नहीं है। पुतिन कब्जाए जमीन को लौटाने के पक्ष में नहीं है। ज़ेलेंस्की 1 इंच भी जमीन देने को राजी नहीं है। तो आगे होगा क्या? अलास्का के बाद रूस यूक्रेन में जंग और भड़क सकती है। तो आप देखिए अलास्का के बाद इसके भी चांसेस हैं कि यह जंग और ज्यादा ना भड़क जाए और ज्यादा लड़ाई जो है अपने नेक्स्ट लेवल पे ना पहुंच जाए, अगर बात बिगड़ती है यहां से। तो अब आपको बताते हैं कि अगर अलास्का वार्ता फेल हो गई तो होगा क्या। अगर यूक्रेन ने युद्ध विराम करने में सहमति नहीं जताई तो ट्रंप सैन्य मदद रोक सकते हैं। साथ ही यूरोप से एटमी सुरक्षा कवच हटा सकते हैं। बेल्जियम में यूएस न्यूक्लियर बेस है जहां 15 B-61 परमाणु बम है, जिसकी रूस से दूरी 2253 किलोमीटर है। अमेरिका का दूसरा न्यूक्लियर बेस पोलैंड में है जहां 10 B-61 परमाणु बम रखे हैं, जिसकी रूस से दूरी 1223 किलोमीटर। इसके अलावा जर्मनी में भी यूएस न्यूक्लियर बेस है जहां 15 B-61 परमाणु बम है और जहां से 1836 किलोमीटर दूर है रूस। और रूस पर कभी भी यहां से हमला किया जा सकता है, लेकिन इस पर भी आशंका बनी हुई है कि क्या यहां से भी रिमूव कर सकते हैं ट्रंप। इसके अलावा इटली में यूएस न्यूक्लियर बेस है और यहां पर 35 B-61 तैनात किए गए हैं। साथ ही नीदरलैंड्स में बने यूएस न्यूक्लियर बेस में 15 परमाणु बम हैं जो रूस से 2200 किलोमीटर दूर हैं। अब अमेरिका इन सभी परमाणु ठिकानों को बंद करके यूरोप को खतरे में डाल सकता है अगर युद्ध विराम करार नहीं हुआ तो। ये एक एक्सट्रीम सिचुएशन यहां दिखाई दे रही है। सिंगल सर, क्या ट्रंप जो हैं बैठक बातचीत डील करने की वजह से, आप अगर डिप्लोमेटिक वे में देखें जो तरीका है, क्या ये सिचुएशन को एंड ऑफ द डे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स या और ज्यादा उलझाने की तरफ नहीं बढ़ रहे? देखिए, ट्रंप साहब का पहले तो हमें उनका मोटिव देखना पड़ेगा। उनका मोटिव एक है जो शुरू से उन्होंने बहुत इसके बारे में ईमानदारी से है उनका, कि ये यूक्रेन की जो वार है उसको रुकवाना चाहते हैं और उसके लिए ये बराबर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो इनका अपना वादा था 24 घंटे का, तो वो 24 घंटे तो खैर बहुत समय पहले बीत गए, लेकिन उनका जो अभी भी इरादा है कि वो किसी भी तरह से, किसी भी कीमत पर, मैं वर्ड यूज़ करूंगा, यूक्रेन वार को रुकवाना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए जो अड़चने आ रही हैं, आप देखें तो उन्होंने पहले बहुत ब्रॉड स्टेटमेंट दिया था। जब ज़ेलेंस्की और यूरोपियन लीडर से बात हुई तो उन्होंने चेंज किया अपने आप को। नहीं, लेकिन फिर मैं रोक रहा हूं सर, आपने कहा किसी भी कीमत पर। क्या यह कीमत यूरोप के साथ दुश्मनी हो सकती है? क्या यह कीमत यूरोप का विनाश हो सकता है? पूरे यूरोप को किसी खतरे में डालकर हो सकता है? देखिए, तो फिर इस युद्ध को रोकने का मतलब या इसका हासिल ही क्या रह जाएगा? उनका उद्देश्य यह है बस कि दूसरे किसी देश को कितना फायदा नुकसान हो उसका उनका कोई मतलब नहीं है उसे, क्योंकि उनका जो पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट, वो हर जगह उसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं और ये केवल अपना देश का फायदा देखना चाहते हैं, अमेरिका को क्या फायदा है। और उनको लग रहा है मेरे विचार से कि अमेरिका को फायदा इसमें है कि यहाँ पर युद्ध विराम हो जाए। इसीलिए वो बार बार, जो उन्होंने अप्रैल में भी अभी याद हो, उन्होंने कहा था कि हम टेरिटोरियल कंसेशन देने के लिए तैयार हैं, अमेरिका तैयार है बात करने के लिए इस विषय में। लेकिन ज़ेलेंस्की और यूरोपियन लीडर्स ने इस पर जब ऑब्जेक्शन लगाया तब उन्होंने कहा अभी सेकंड मीटिंग के बारे में बात करने लगे। लेकिन मुझे जो लग रहा है जब इनकी बातचीत होगी प्रेसिडेंट ट्रंप की या प्रेसिडेंट पुतिन की, क्योंकि वो दोनों आपस में ही मिलना चाहेंगे, अकेला मिल रहे हैं, उनके एक 1-to-1 मीटिंग भी है, उसमें जो रिजल्ट आएगा वो मेरे ख्याल से वो निर्णायक होगा। और पुतिन मेरे ख्याल से उनको कोई इतना फायदा निकालने की कोशिश करेंगे, जो उन्होंने पहले भी हिंट दिए हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप, मुझे जो लग रहा है कि हो सकता है कि वो अगेंस्ट यूरोपियन हो जाए, ज़ेलेंस्की के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करें। बिल्कुल। और सुशील सर, जो अभी तक खबरें सामने आ रही है इसमें जो बताया गया है, ऐसी कड़ी शर्तों के साथ पुतिन जा रहे हैं
डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने। अगर ट्रंप इस पर हामी भर देते हैं तो क्या ये शर्तें जेलेंस्की से लेकर यूरोप को मंजूर होगी? एक और बड़ी खबर, अलास्का मंथन पर ट्रंप का बड़ा दावा, पुतिन युद्ध विराम चाहते हैं, क्रेमलिन नहीं, यह कहा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मुलाकात खराब रही तो जल्द खत्म हो जाएगी, तो यह दो बड़ी बात कही गई है। तो देखिए यहां पर डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़ी बात बोलते नजर आ रहे हैं, बहुत बड़ा दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि पुतिन तो चाहते हैं कि सीज फायर हो जाए, पुतिन तो चाहते हैं कि युद्ध रुक जाए, लेकिन क्रेमलिन नहीं चाहता है। आखिर इसका मतलब क्या है हम समझेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन जो कहा गया उसके बारे में पहले आप देखिए और जानिए। ट्रंप पुतिन का मंथन महायुद्ध का क्या यह काउंटडाउन साबित होने वाला है? पुतिन संधि चाहते हैं, लेकिन यहां पर क्रेमलिन का जिक्र क्या? क्रेमलिन ऐसा नहीं चाहता, लक्ष्य हासिल करने तक युद्ध चाहता है क्रेमलिन। मॉस्को के प्लान में युद्ध विराम नहीं है, पुतिन जेलेंस्की की सीधी वार्ता का मंच तैयार करना मकसद है, ताकि अलास्का वार्ता के बाद पुतिन और जेलेंस्की मिले। पुतिन से मीटिंग खराब रही तो जल्द यह खत्म हो जाएगी, यानी बहुत देर तक अलास्का में यह मुलाकात नहीं चलने वाली है। मनीष, क्या बोलना चाहते हैं ट्रंप जब वो ये बोल रहे हैं कि पुतिन तो चाहते हैं लेकिन उन्हीं का दफ्तर, उन्हीं का ऑफिस, क्रेमलिन नहीं चाहता कि युद्ध रुके? देखिए, सर्वशक्तिशाली और सर्वज्ञानी ट्रंप के मन में अभी जो आ रहा है वो सब कुछ बोल रहे हैं। जैसा उनका सिस्टम है वैसा सिस्टम क्रेमलिन में नहीं है। क्रेमलिन या फिर रूस में एक एक व्यक्ति को पता है कि इस वक्त उनके लिए सबसे बड़ा इस वक्त जो सिचुएशन है कि किस तरीके से इस युद्ध को रूस बनाम अमेरिका या रूस बनाम नाटो होने से रोका जाए। और इसीलिए अगर इस युद्ध में शांति चाहिए तो वो अस्थायी समाधान चाहिए। ट्रंप के लिए ये टाइम पास हो सकता है, जो कि है भी, वो खुद भी ये कह रहे हैं, उनको बहुत उम्मीद नहीं है। और मेरा अपना मानना है कि दरअसल उनका मकसद युद्ध रोकना है ही नहीं, वो दो मकसद है उनका। एक पहला मकसद ये है कि जब उनके फोटो और उनके वीडियो नाबालिग लड़कियों के साथ आने लगे तो अमेरिकी जनता का ध्यान उससे भटकाने के लिए उन्होंने जल्दीबाजी में पुतिन के साथ ये मीटिंग अरेंज की। और दूसरी बात, डीप स्टेट उन्हें यह कह रहा है कि हमें कुछ समय चाहिए ताकि हम कुछ और हथियार जुटा सकें, ताकि रूस से लड़ाई होगी। और रूस का सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट इसको समझता है, इसलिए उन्होंने कहा पुतिन से कि आप तब तक बातचीत करिए, बाकी हम लोग तो अपनी तैयारी करके रखे हैं। आपने देखा है रूस ने अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं रखी है, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे लड़ाई लड़नी है। ये ट्रंप तो आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन रूस बनाम नाटो, रूस बनाम अमेरिका का जब तक संकट है तब तक ये बना रहेगा, और यही मूल सार है। बिल्कुल, और एक ट्रंप की विश्वसनीयता पर तो सभी नेताओं को शक है ही कि ट्रंप अपनी ही किसी बात या संधि पर कितनी देर तक टिके रह सकते हैं। ऐसे में पुतिन के लिए बहुत मुश्किल नहीं है ट्रंप के साथ किसी भी डील को करना, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। और अलास्का मंथन से पहले आक्रामक हुआ यूक्रेन, रूस पर यूक्रेन के भीषण हमले जारी हैं। रोस्टोव और बेलगोरोड में ड्रोन से हमले किए गए हैं और वोल्गोग्राद में यूक्रेन ने ड्रोन से प्रहार किया है। तो देखिए, ड्रोन से हमले लगातार यूक्रेन की जारी हैं, बैठक हो रही है, शांति वार्ता के लिए अलास्का में मीटिंग हो रही है दुनिया के दो महाशक्तियों के बीच, यूक्रेन को ही लेकर। लेकिन यूक्रेन की तरफ से हमले इस बीच रुक नहीं रहे हैं, लगातार जारी। तो इसे साफ पता चलता है कि यूक्रेन कोशिश ये कर रहा है कि इस बैठक से पहले भी वो ये बताए, दिखाए, ये पोस्चर, ये जेस्चर दे कि वो युद्ध में अभी बना हुआ है और वो सक्षम है रूस को नुकसान पहुंचाने में। और जेलेंस्की जिद पर अड़े हुए हैं। रूस में भीषण ड्रोन हमले अभी भी जारी हैं। करीब 14 घंटे बाद अलास्का में सबसे बड़ी मुलाकात होने वाली है। 14 घंटे पहले रूस पर यूक्रेन के भीषण हमले जारी हैं। अब देखिए कितनी जगह पर यह हमले हुए हैं। रूस के 8 प्रांत पर एक साथ ड्रोन अटैक किया गया। कहां पर अटैक हुआ? टारगेट पर था बेलगोरोद सैन्य ट्रेनिंग सेंटर, सोची में रिहायशी इमारत पर टारगेट किया गया। वोल्गोग्राद में ऑयल रिफाइनरी, रोस्टोव में इमारत को तबाह किया। तो जायपरिसिया में हथियार डिपो पर अटैक किया गया। एक और बड़ी खबर, अलास्का वार्ता से पहले डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा दावा, दूसरे दौर की वार्ता में शामिल होगा यूरोप। अलास्का वार्ता सफल होने पर होगी दूसरी मीटिंग। जेलेंस्की यूरोप के साथ अगली मीटिंग संभव है। पुतिन जेलेंस्की साथ काम करें तो अच्छा है। आपको याद होगा कि अलास्का वार्ता जो कि सिर्फ तय हुई थी जब अमेरिका और रूस के बीच, उसके बाद से ही यूरोपियन देशों ने यह कहा था कि इस वार्ता में यूरोप के साथ साथ
यूक्रेन को भी शामिल होना चाहिए। और अब ये ट्रंप बोल रहे हैं कि ये पहली दौर की जो वार्ता है, इसके बाद अगले दौर की जो वार्ता होगी इसमें यूरोप को भी शामिल किया जा सकता है। तो ट्रंप का प्लान यूरोप संधि या प्रतिशोध, अलास्का के बाद दूसरी मीटिंग होगी, इस बात का इंडिकेशन दे दिया है। अगली बैठक में ज़ेलेंस्की और यूरोप भी होंगे शामिल। दूसरी वार्ता से युद्ध समाप्त हो सकता है, इस बात का दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। उम्मीद है पुतिन ज़ेलेंस्की शांति स्थापित करेंगे। वार्ता का मकसद यूक्रेन में बहुत सारी जान बचाना है, यह डोनाल्ड ट्रंप बोलते हुए नजर आ रहे हैं।